अब तक आपने देखा दुर्मुद नामक असुर जो भगवान विष्णु का अंश है, जिसकी उत्पत्ति हिरण्यकश्यप की मृत्यु के उपरांत हुई थी। उसकी कुदृष्टि से सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाती है। संसार के सारे प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सब दुष्कर्म पर उतारू हो जाते हैं। बड़ा आया पानी पिलाने वाला, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी मृत्यु भी प्यास में तड़प तड़प कर होगी। ये सब देख माता और भैरव चिंतित हो जाते हैं। भैरव दुर्मुद का अंत करने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं। माता उन्हें रोकती हैं कि दुर्मुद विष्णु देव का अंश है, आप उसका अंत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दुर्मुद देवताओं और भैरव के अपने महल के अंदर आने से क्रोधित होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सभी देवता शक्तिपीठ की देवी के कारण अंदर आए हैं। फिर वो शक्तिपीठ को नष्ट करने निकलता है, जहाँ वो देवी को देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है, जहां माता उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। संसार में अद्वितीय घटना घटेगी यदि एक देवी एक असुर की संगिनी बनेगी। आप मेरे स्वामी बनकर मेरे समस्त शक्तियों के भी स्वामी बन जाएंगे। अब आगे सोच क्या रहे हैं असुरराज? ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आता। एक देवी आपके समक्ष प्रणय निवेदन कर रही है। ये रूपवती देवी मुझे आकर्षित कर रही है। इससे पूर्व कि मैं स्वयं पर से नियंत्रण खो दूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देवी को स्वीकार करके मैं इस शक्ति पिंड को कभी नष्ट नहीं कर पाऊंगा, किंतु मेरा निश्चय अटल है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं पुनः आऊंगा। दुर्मुद, मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में इस संसार का अहित करने नहीं दूंगी। ये क्या हो रहा है? ये पुष्प वर्षा कौन कर रहा है? तो यह आपका कार्य है देवी? क्यों इस प्रकार मेरा पीछा कर रही हैं आप? जब तक आप हमें अपनी संगिनी नहीं स्वीकार लेते, मैं तब तक आपका पीछा करती रहूंगी। यह संभव नहीं है देवी। मैं समझ गया माता कि मुझे क्या करना है। अब दुर्मुद का अंत निश्चित है।
ठीक है दुर्मुद, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, किंतु एक बात अवश्य बताइएगा, यदि आप अपने लिए सुख चाहते ही नहीं तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं? तीनों लोगों का राज्य किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देवी, अपने गुरु शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं। तीनों लोकों में असुरों को सम्मान दिलाने के लिए कर रहा हूं, उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। किंतु इनमें से तो कोई भी आपका अपना नहीं दुर्मुद। यहाँ तक कि असुर गुरु शुक्राचार्य, वो भी आपके अपने नहीं है। देवी, आप ये क्या कह रही हैं? असुर सेना मेरा सम्मान करती है, मुझे अपना राजा मानती है, वो सब मेरी प्रजा है, और गुरु शुक्राचार्य ने तो सदा ही असुरों का मार्गदर्शन किया है। गुरु शुक्राचार्य तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आपका भ्रम है दुर्मुद। पूरे असुर साम्राज्य में कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, सब केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है। एक केवल मैं ही हूं जो निस्वार्थ आपके साथ रहना चाहती हूं, और कोई भी नहीं। ये सत्य नहीं है। मैं सिर्फ आपके कहने पर अपने प्रियजनों पर संदेह क्यों करूं? यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो तो आप स्वयं पाताल लोक जाकर देख लीजिए कि आपके प्रियजन आपके विषय में क्या सोचते हैं। मुझे अपने प्रियजनों पर पूरा विश्वास है, परंतु आपके आरोप को झूठा साबित करने के लिए मैं पाताल लोक जा रहा हूं। हे माते वैष्णवी, ये देवी वरदायिनी ने उस दुष्ट दुर्मुद के सामने ये कैसा प्रस्ताव रख दिया है? ये उचित नहीं है। यदि उस दुर्मुद ने उन्हें अपनी संगिनी बनाने का निर्णय ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। धर्म और अधर्म का सामंजस्य कैसे हो सकता है माते? सृष्टि के नियमों के लिए यह प्रस्ताव एक चुनौती बन जाएगा। हाँ माता वैष्णवी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। हमें माता वरदायिनी को रोकना होगा, उनको उनका निर्णय परिवर्तित करने के लिए कहना होगा। देवगण, मैं आप सबकी चिंता समझ सकती हूँ, परंतु देवी ने जो भी सोचा होगा मानव कल्याण के लिए सोचा होगा। इंद्रदेव, आप सब क्यों भूल रहे हैं कि देवी सती ने ही इस संसार और मानव जाति की रक्षा करने के लिए अपने आप को होम कर दिया था, ताकि शक्ति रूप में इस जगत में स्थापित हो सके और इन असुरी शक्तियों से संसार की रक्षा कर सके। आप सत्य कह रही हैं माते, किंतु इस तरह देवी वरदायिनी के द्वारा एक असुर की संगिनी बनने का निर्णय तो अधार्मिक है। देवगण, चिंता मत कीजिए, ये संपूर्ण संसार माता शक्ति की माया में रचा बसा है। उन्हीं की माया से ये चलायमान है। इसीलिए माता वरदायिनी ने जो भी निर्णय लिया है वो इस संसार के लिए अहित नहीं, हित करेगा। इसीलिए समय की प्रतीक्षा कीजिए। ये स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसार का कर्म चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। संसार में अच्छा कर्म करने वालों को बुरा फल मिल रहा है और बुरा कर्म करने वालों को अच्छा फल मिल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसार में हर कोई अच्छा कार्य करना छोड़ देगा। ऐसे में इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। विनाश तो अब निश्चित ही है, हम कर भी क्या सकते हैं। माँ शक्ति से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, हमें उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। अब तो केवल वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकती हैं। असुर राज दुर्मुठ की, असुर राज दुर्मुठ की, असुर राज दुर्मुठ की। सुनो सैनिक, तुम मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो?
क्योंकि सब कर रहे हैं असुरराज। क्या तुम मेरा सम्मान नहीं करते? नहीं, करता हूँ असुरराज, करता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए असुरराज। ये सम्मान नहीं, भय है। सच सच बताओ, तुम मेरा सम्मान करते हो या भय के कारण जय जयकार करते हो? भय के कारण नहीं, नहीं, सम्मान के कारण। सम्मान, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं असुरराज। वो तो मैं देख ही रहा हूं कि सम्मान करते हो या भय के कारण जय जयकार कर रहे हो। असुरराज, हम आपका सम्मान करते हैं असुरराज, किंतु आपसे बहुत बहुत भय भी लगता है असुरराज। ना जाने कब आप कुपित हो जाएं और कब हमारे जीवन का अंत कर दें। तो आज तक तुम सब मुझे मूर्ख बनाते रहे। ठहर जाओ दुर्मोट। प्रणाम गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो? अपने ही सैनिकों पर प्रहार? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। आप मुझसे इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? क्या मैं आपको प्रिय नहीं हूं? प्रिय तो मुझे यह सैनिक भी है। मैं केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु समस्त असुरों का गुरु हूं। किंतु असुरों में भी सबसे प्रिय आपको कौन है गुरुदेव? मेरे लिए प्रत्येक असुर प्रिय है दुर्मट। मैं केवल इस संसार में असुरों का साम्राज्य देखना चाहता हूं। असुरों का साम्राज्य स्थापित करने वाला मैं आपको प्रिय नहीं हूं? तुम कोई अनोखे नहीं हो दुर्मट। तुमसे पूर्व भी अनेक वीर असुरों ने असुर साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपना बलिदान दिया है। तुम भी उनमें से एक हो। तुम केवल एक साधन हो संसार में असुरों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। इसका अर्थ ये कि आपके हृदय में मेरे लिए कोई विशेष स्थान नहीं? मेरे लिए प्रत्येक असुर एक समान है। फिर तुम्हारे लिए ये विशेष स्थान क्यों? क्या तुम अन्य असुरों से भिन्न हो? ओह, तो आप भी मुझे हृदय से प्रेम नहीं करते। मैं आपके लिए केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र हूं। ये समस्त सैनिक भी स्वार्थ से मेरे साथ है। सत्य कहती थी देवी कि संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। तो अंततः हम अपने मंतव्य में सफल हो ही गए। जाओ मुर्दरमुर्द, अब तुम्हारा संसार में कोई नहीं है। देवी, आप सत्य कहती थी देवी। इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं। सब स्वार्थ से या तो भय के कारण मेरे साथ थे। मैं जानती हूँ असुरराज, और यही सत्य बताने के लिए मैंने आपको आपके प्रियजनों के पास भेजा था। हाँ देवी, मेरे प्रियजन केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रिय थे। संसार में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसा नहीं है दुर्मुद। मैंने आपके समक्ष जो प्रस्ताव रखा था वो किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं रखा। मैं निस्वार्थ भाव से आपकी संगिनी बनना चाहती हूँ। देवी,
सत्य कहूं तो अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता, किंतु तुमने मेरे हित के लिए, लेकिन आपने मुझे सत्य के लिए अवगत कराया, इसलिए मैं तुम्हें विश्वास के योग्य मानता हूं। तो फिर मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार करें दुर्मोद। संसार में कोई अकेला नहीं जी सकता। मैं तुम्हारी ऐसी संगनी पाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। आओ देवी, दुर्मुट के महल में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये महल तुम्हारा हुआ। देवी, मेरे साथ साथ आज से आप भी इस महल की स्वामिनी हैं। दुर्मुट, ये क्या किया? ये देवी तुम्हारी शत्रु है। इन्हें महल में क्यों लिया है? मेरा शत्रु कौन है ये मुझे भली भांति ज्ञात है। असुर गुरु शुक्राचार्य। ये तुम्हें क्या हो गया दुर्मुट? अवश्य देवी ने तुम पर कोई मायाजाल किया है। गुरुदेव, मायाजाल से तो अब मुक्त हुआ हूं मैं। यदि ये देवी ना होती तो मुझे ज्ञान ही ना होता कि अपना कौन है और पराया कौन। देवी देवताओं ने सदा असुरों के साथ छल किया है दुर्मुट। जो देवी तुम्हारे साथ छल कर रही है, इसकी बातों पर विश्वास न करो। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। किसकी बातों पर विश्वास करना है मुझे भली भांति ज्ञात है। आइए देवी। अवश्य ही देवी ने दुर्मुट पर माया की है। मुझे उसे इस माया से शीघ्र ही मुक्त कराना होगा, अन्यथा दुर्मुट का नाश निश्चित है। देवी, आप सत्य कहती थी। असुर गुरु शुक्राचार्य मुझसे प्रेम नहीं करते। वो नहीं चाहते कि संसार में मेरा कोई अपना हो। तभी तो आपके विषय में वो असत्य बोलते हैं और मुझे विमुख कर देना चाहते हैं आपसे। परंतु मुझे आपका साथ चाहिए। आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं है। दुर्मुद, अब मैं आपकी संगिनी हूँ और सदा आपके साथ रहूंगी। मैं भी आपको वचन देता हूँ देवी, मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। कोई भी मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। किंतु मुझे एक भय है दुर्मुद, कहीं भैरव मुझे आपसे अलग ना कर दे, क्योंकि वो मेरे रक्षक हैं। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता देवी। आज से मैं आपका स्वामी भी हूं और रक्षक भी मैं। माता, अब वो समय आ गया है जब इस संसार को इस पापी से मुक्ति मिल जानी चाहिए। कर्म चक्र की दिशा को मोड़ने वाला यह धर्मी इसका खड़ा भर चुका है। इसे फोड़ने का समय आ गया है। भैरव, साहस है तो सामने आओ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए भैरव को तुम्हारी चुनौती की आवश्यकता नहीं है दुर्मुद। वो भैरव का परम कर्तव्य है और अधिकार भी। तुम्हारा रक्षक होने का अधिकार समाप्त हुआ भैरव। शक्ति मेरी संगनी है और अब मैं ही शक्तिपीठ का रक्षक हूं। रक्षक होने का अधिकार यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता दुर्मुद।
उसके लिए शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। अवश्य भैरव, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, किंतु उसके बाद तुम जीवित रहोगे, इसमें मुझे संदेह है। कौन जीवित रहता है और किसको मृत्यु प्राप्त होती है, ये निर्णय तो समय करेगा। दुर्मुद, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो युद्ध में विजयी होगा वही देवी का रक्षक भी होगा, और समस्त शक्तिपीठों पर उसी का अधिकार होगा। हे देवी, आज धरती लोक पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कर्म चक्र खंडित होने के कारण संसार में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अब आप ही केवल हमारी सहायता कर सकती हैं देवी। कृपया इस संकट की घड़ी में हमें बचाइए देवी। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई, बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। ये बंधन तो अटूट प्रतीत होता है। कुछ भी हो, मुझे दुर्मुद के इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। भैरव, अब युद्ध को निर्णायक मोड़ देने का समय आ गया है।
दुर्मुद की मृत्यु का कारण बनेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै। बहुत क्रीड़ा हो गई तुम्हारे साथ भैरव। अब मेरा एक ही वार तुम्हारा अंत कर देगा। सुदर्शन चक्र, इसकी काट का अर्थ है संसार को विपत्ति में डालना। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं, और यूं भी मैं इसे मार नहीं सकता। प्राण बचाकर भाग गए भैरव। युद्ध में विजयी मैं हुआ। अब से मेरा है शक्तिपीठ पे अधिकार, और शक्ति की देवी पर भी। मैं हूं संसार का स्वामी। हे देवी, आप कौन हैं? मैंने संसार में आते ही सर्वप्रथम आपके ही दर्शन किए। क्या आप मेरी माता हैं? आज्ञा दीजिए माता, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें संसार से पाप का नाश करना है बालक, और पाप का अंत करने के लिए तुम्हें कर्म चक्र की गति मोड़ने वाले पापी दुर्मुद का अंत करना होगा। उसी के कारण संसार में सत्कर्म की जगह पाप का प्रसार हो रहा है। बालक, उसी ने इस सृष्टि का संतुलन बिगाड़ा है। ये बालक कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये आपकी ही संतान है दुर्मुद, और आप इसके पिता हैं। ये कैसे संभव है? सृष्टि में किसी भी प्राणी का जन्म केवल पिता से नहीं हो सकता। माता से संबंध भी आवश्यक है। ये आपके रक्त की बूंद से उत्पन्न हुआ है दुर्मुद, अतः ये केवल आपकी ही संतान है। परंतु मैं ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शापित हूं। मेरी संतान ही मेरी हत्या करेगी।
बालक, जिस कार्य के लिए तुम्हारा इस संसार में जन्म हुआ था, उस कार्य को पूर्ण करने का समय आ गया है। क्या हुआ बालक? तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? तुम चिंतित हो? माता, मन कुछ विचलित है, क्योंकि दुर्मुद के रक्त से मेरा जन्म हुआ, इसलिए इस संसार के लिए वो मेरे पिता माने जाएंगे। क्या ये युद्ध करना और उनका सामना करना इस संसार के लिए पिता और पुत्र के संबंध के बीच की गरिमा को भंग नहीं करेगा? बालक, मैं तुम्हारे मन का संशय समझ गई हूँ। रुक जाओ, बंद करो ये यज्ञ। अब संसार में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, ये मेरा आदेश है। और जो भी मेरे आदेश के विपरीत जाकर विष्णु की पूजा करेगा, मैं उसका अंत कर दूंगा। दुर्मुट, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। इस पाप का तुम्हें भयंकर फल मिलेगा। भयंकर क्या होता है ऋषि, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। भागो, भागो! हमारी रक्षा कीजिए, ये कैसा संकट है? रक्षा कीजिए प्रभु। भागो, भागो! अर्थात इस संसार में धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी से युद्ध करना न्याय संगत है। फिर चाहे वो अधर्मी पिता या पुत्र क्यों न हो, उसका नाश करना धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम्हें भगवान को ही क्यों न ललकारना हो, उससे पीछे मत हटना। अतः उसकी रक्षा करना महान कार्य है, क्योंकि धर्म ही मानव का सदा कल्याण करेगा। मैं समझ गया हूँ माता, मन के सारे प्रश्न हल हो गए। अब दुर्मुद का अंत हर स्थिति में होगा। दुर्मुद का जन्म प्रभु विष्णु के अंश से हुआ है। इस कारण उसमें विष्णु की बहुत सी शक्तियां अंतर्निहित है। इस युद्ध में उसका वध करने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी बालक। इसलिए मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियां देने आई हूँ, जो इस युद्ध में तुम्हारे काम आएंगी। तुम्हारा कल्याण हो बालक।
ये अबोध बालक मुझसे युद्ध करेगा? मेरी शक्ति की काट किसी के पास नहीं है। ठहरो बालक, तुम्हें दुर्मुद का अंत करने के लिए एक शस्त्र की आवश्यकता होगी। यही शस्त्र उस पापी का अंत करेगा। ये लो। अंततः सत सत में समाहित हो गया और भगवान का अंश भगवान के पास लौट आया। संसार से पाप का नाश हुआ, अब सत्कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। जुग जुग जियो बेटा। जिस प्रकार तुमने मेरे कंठ की प्यास बुझाई, परमात्मा तुम्हारी भी प्यास को तृप्त करें। अरे अरे माई उठो। भगवान करे तुम सदा ही युवा रहो और तुम्हें कभी भी किसी की सहारे की आवश्यकता ना पड़े। चलिए माई। संसार का कर्म चक्र पुनः सुचारू रूप से चलने लगा है। प्राणियों को उनके सत्कर्मों का फल मिल रहा है। ये सब देवी शक्ति की कृपा है। वही इस संसार के कर्मों की रक्षक हैं। धन्य हो देवी शक्ति, धन्य हो। बालक होते हुए भी आपने सत्य और न्याय का मार्ग अपनाकर अपना धर्म निभाया है। आपके कारण ही दुर्मुद का अंत संभव हो पाया है। आपने न केवल शक्तिपीठ की रक्षा की है, अपितु संसार को सत्कर्म का मार्ग दिखाया है। अतः बाल भैरव के रूप में आप इस शक्तिपीठ के रक्षक कहलाएंगे और ये शक्तिपीठ संसार में वरदायिनी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा।